Okay, hello everyone. Uh, so uh, we have started our next unit, which is frame set tag, and in the last lecture we covered the how we can create one frame set using the frame set tag. Okay, so along with the rows and calls attribute, I didn't remember the exact point. What was the exact point where we had stuck in the last lecture, but in today's lecture we are going to see the frameset tag along with the rows and calls attribute. So frameset is nothing about the creating या फिर dividing the entire screen into different frames. Okay, so suppose uh, in this screen is divided into, देखो ये जो top वाला part है, okay, so that is the kind of frame, then this will be kind of frame, और जो lower वाला part मतलब I can divide the screen into in number of models, and that individual model is that individual module या फिर that individual section part is nothing about my frame, where we can put anything, means in our entire website, in one web page there are simultaneous multiple activities is going on our particular web page. ठीक है, आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ. See here, I am opening here the ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ स्विगी. ठीक है, सो स्विगी फूड ऑर्डरिंग वेबसाइट है, एंड सी हियर द वेबसाइट कंटेन्स different frames. This is my kind of one frame where the user can log in और sign up, या फिर उसका डिलीवरी लोकेशन डाल के वो फूड फाइंड आउट कर सकता है. दैट इज माई अनदर फ्रेम वेयर आई कैन पुट वन थंबनेल, कि पता चले लोगों को कि स्विगी साइट किसके लिए है. सो यहाँ पे मैंने अलग अलग डिशेस वाली इमेजेस पुट की है. ओके, ऑन द नेक्स्ट फ्रेम आई कैन पुट द थ्री डिफरेंट. अभी ये ऑब्वियसली CSS का पार्ट है, सिर्फ ये जो डब्बे बनाए ना मैंने, दैट इज नथिंग अबाउट माई frame. Okay, so you can segregate, you can divide those section of rows and section using rows and columns in frame set. So यही आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले कि how we can set those rows and calls attribute during our frame set tag. So see here, ये अपना प्रोग्राम है, मैं डायरेक्टली आपको लाइव लेके चलता हूँ कि वो कैसे हम लोग कर सकते हैं. सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा इश्यू है साइट का, इसीलिए वो नहीं हो रहा है, बट यू कैन if you get the idea of what frameset do, what frameset rows attribute do, so that is well enough of this lecture. अगर आपको ये पता चल गया कि फ्रेमसेट क्या कर रहा है. ठीक है, थोड़ा आउटपुट नहीं आ रहा है, आउटपुट नहीं आ रहा है मतलब कुछ इश्यू है, इसीलिए वो लोड नहीं हो रहा है, बट इट इज ओके. हम लोग को आइडिया समझ में आनी चाहिए. सो यहाँ पे देखो HTML में ये HTML टैग है, उसके अंदर हेड, टाइटल और एंड ऑफ हेड. ठीक है, ये तो आप लोग को मालूम है कि ये कॉमन रहता है. ओके, अभी इनसाइड द बॉडी टैग, यहाँ पे देखो बॉडी टैग है, बॉडी टैग के ऊपर मैंने एक फ्रेम सेट बनाया है, इसीलिए आई गेस ये रन नहीं हो रहा है. कैन कॉपी दिस, कॉपी किया अगर मैंने ये, ओके, आई गेस देर इज काइंड ऑफ इशू रिगार्डिंग टू दैट साइट. सो हम लोग दूसरे साइट पे आ गए, गिग्स फॉर गिग्स पे आ गए हैं. सो सी हियर, अपने को कंसेप्ट समझना, if you got the concept, that is more important. Doesn't matter which side we are referring or which book we are reading. Okay, so back to point, the frame set tag in HTML is used to define the frame set, वो हम लोग फ्रेम कर सकते हैं. ठीक है, एंड इट कंटेन्स, ये हम लोग को मालूम है, वन और मोर एलिमेंट. जैसे आप लोग को स्विगी का भी बताया मैंने कि वो बहुत सारे एलिमेंट हम लोग ने एक ही वेबसाइट पे पुट अप किए थे. इट इज यूज टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन फ्रेम सेट विद देयर पिक्सल ऑफ स्पेसेस. ओके, सो यहाँ पे देखो number of rows and columns, huh, along with their pixel size. So we can manage those things. rows और columns हम लोग कर सकते हैं. each element can hold a separate document. और यहाँ पे देखो, जैसे कि हम लोग ने देखा था, ये एक पूरा एक अगर ये एलिमेंट है तो वो पूरा एलिमेंट लॉगिन के लिए मैंने यूज किया. ये जो दूसरा एलिमेंट था, ये दूसरा एलिमेंट वो पूरा हम लोग एक इमेज शो करने के लिए रख सकते हैं. मतलब क्या, एक पूरा जो एलिमेंट है फ्रेमसेट का, it is able to hold the entire document, separate document. Okay, so और उन लोग ने नोट दिया है कि फ्रेमसेट टैग इट्स नॉट सपोर्टेड इन HTML5. मतलब मॉडर्न HTML में, आज के ज़माने में फ्रेमसेट टैग हम लोग यूज़ नहीं करते. टू डू दिस वी हैव यूज द
div टैग, div करके इसका ऑप्शनल टैग है, वो हम लोग div बनाते हैं, बट ठीक है आप लोग के सिलेबस में है, सो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। सो सिंटैक्स क्या है उसका, फ्रेम सेट और कॉल्स या फिर रोज, और उसके बाद पिक्सल लिखना है आपको, ठीक है। अगर रोज में करना है तो रोज लिखो, कॉलम्स में करना है तो कॉल्स लिखो। सो कॉल्स एट्रीब्यूट यूज टू क्रिएट अ वर्टिकल फ्रेमवर्क, कॉलम मतलब टॉप टू बॉटम वर्टिकल लाइंस क्रिएट होने वाले, एंड रोज इज नथिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट टू राइट, ओके। उसके बाद हम जो बॉर्डर रख सकते हैं, फ्रेम को भी बॉर्डर दे सकते हैं। दिस बॉर्डर रिप्रेजेंट्स द टैग डिफाइंस द विड्थ ऑफ अ बॉर्डर ऑफ ईच फ्रेम्स इन पिक्सल, बॉर्डर की विड्थ कितनी होनी चाहिए, जीरो वैल्यू इज यूज्ड फॉर नो बॉर्डर, ठीक है। सो इससे विड्थ उसकी सेट होने वाली है। और फ्रेम बॉर्डर मतलब जो पूरा एंटायर फ्रेम है, इज यूज्ड टू स्पेसिफाई वेदर थ्री डायमेंशनल बॉर्डर शुड बी डिस्प्लेड बिटवीन द फ्रेम्स और नॉट फॉर दिस टू वैल्यूज 0 and 1, ओके। वेयर 0 डिफाइंस नो बॉर्डर, 0 रखा तो नो बॉर्डर, 1 रखा तो बॉर्डर है। और स्पेसिंग मतलब ये दोनों के बीच में स्पेसिंग, मतलब ये जो दो मॉड्यूल डिफाइन हो रहे हैं, यहाँ पे देखो जीरो स्पेसिंग है, ठीक है। सो दैट इज माई स्पेसिंग काइंड ऑफ थिंग। सो देखते हैं इसका एग्जांपल। यहाँ पे देखो उन लोग ने, ओके अभी ये बॉडी में नहीं क्रिएट करना है हम लोग को, फ्रेम से टैग हम लोग डिफाइन करेंगे हेड खत्म होने के बाद, ठीक है। वहां पे ही हम लोग फ्रेम डिसाइड करने वाले, जैसे जहाँ पे हम लोग CSS लिखने वाले, जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है। आई गेस हम लोग ने थोड़े बहुत उसके प्रॉपर्टीज देख भी लिए थे CSS के। So similarly, we can write this frame set tag inside the uh, या फिर एट द टॉप ऑफ द बॉडी एलिमेंट, या बॉडी के ऊपर हम लोग ये फ्रेम सेट क्रिएट करने वाले हैं, और इन बिटवीन द हेड एलिमेंट एंड बॉडी एलिमेंट, ठीक है। हेड और बॉडी टैग के बीच में, ठीक है। फ्रेम सेट मैंने किया। अब यहाँ पे देखो रोज में जनरेट कर रहा हूँ 20%, 60%, 20%, दिस इज द अमाउंट ऑफ, दिस इज द काइंड ऑफ सिनेरियो। ऐसे हमने 2 सेक्शन में भी कर सकता हूँ, 4 सेक्शन में भी कर सकता हूँ, उतने रोज जनरेट होने वाले, ओके। सो आउट ऑफ 100%, अगर ये मेरी 100% पूरी स्क्रीन साइज है, सो उसमें 20% पहले सेक्शन को जाने वाला है, 60% मतलब थोड़ा ज्यादा वाला पार्ट मिडिल वाले सेक्शन को जाने वाला है, एंड द थर्ड रो इज 20%, मतलब टॉप और बॉटम 20% और मिडिल 60%, ठीक है। देखो टॉप मेन बॉटम, टॉप में मैं क्या कर रहा हूँ, एक इमेज पास कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो फ्रेम नेम टॉप, हाँ, जो 20% को मिलने वाली है, क्योंकि 3 सेक्शन मैंने डिवाइड किया ना, तो मैं 3 ऐसे फ्रेम अभी इंस्टॉल कर सकता हूँ उसमें, इंस्टॉल मतलब ऐड कर सकता हूँ। एंड उसको उन्हें नाम दिया टॉप, मेन और बॉटम, ऐसे आप लोग कुछ भी रख सकते हो, नॉट नेसेसरी यही लिखना है। और मैंने सोर्स दिया, सोर्स मतलब वहां पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ। और SRC एट्रीब्यूट हम लोग इमेज या फिर कुछ काइंड ऑफ थिंग पुट करने, तो हम लोग SRC एट्रीब्यूट यूज करते हैं। तो सोर्स मैंने दिया है, 3 इमेज मैंने इंप्लीमेंट किया है, एट्रीब्यूट 1, ये ग्रेडियंट 3 और कॉल लास्ट PNG, ठीक है। और बॉडी में और उसके बाद फ्रेम सेट टैग को मैंने यहाँ पे एंड किया है आफ्टर द बॉडी टैग, ओके। और बॉडी को मैंने नो फ्रेम दिया, मतलब ये जो पार्ट रहेगा वो फ्रेम सेट में नहीं आने वाला है, इसीलिए ये मैंने नो फ्रेम्स में लिखा है बॉडी वाला पार्ट, ठीक है। I guess you got the guide, you got the idea what we what we have do here actually, ठीक है। So the frame set tag create one frame inside, and that frame contains the 3 different section, which is the first section is, या फिर top section is 20%, the main section is 60%, and another bottom section is 20%। हाँ, उसके बाद बॉडी में मैंने ये कंटेंट पास किया, दिखता है आउटपुट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये जो आ रहा है ना, ये पूरा 20% वाला पार्ट है, वो उसको मिल रहा है। हाँ, उसके बाद ये 60% वाला पार्ट इसको, और ये 20% वाला नीचे वाला दूसरे मेरे पार्ट को मिल रहा है। सो दैट इज नथिंग अबाउट अवर फ्रेम सेट इन HTML। सिमिलरली यहाँ पे देखो 30 40 30 किया मैंने, तो सेम मैंने रिजल्ट जनरेट कर रहा हूँ मैं 30 40 और 30, ओके। जो मैंने यहाँ पे रोज एट्रीब्यूट यूज किया था, here I am using the calls attribute, okay, that's it, clear। I hope कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये फ्रेम सेट, okay। So now we are done with the fourth chapter, and अभी हम लोग ये चैप्टर में सिर्फ CSS के बारे में थोड़े हल्के फुल्के जितने हम लोग ने अब तक देखे हैं वैसे बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2-3 लेक्चर में CSS खत्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर लास्ट चैप्टर है वेब होस्टिंग, ठीक है, वेबसाइट होस्टिंग, वो भी छोटा ही टॉपिक है। सो CSS बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसका पेपर नहीं है, थ्योरी पेपर नहीं है, यू हैव टू सिंपली लर्न द थिंग्स, दैट्स इट। दिस इज द प्रैक्टिकल एग्जाम, आप लोगों को सिर्फ मैनुअली कंप्लीट करना रहता है और उसका प्रैक्टिकल एग्जाम रहता है, बट प्रैक्टिकल एग्जाम अभी ड्यू टू कोरोना
कोविड वो तो पॉसिबल नहीं है. सो यू हैव टू फोकस द just focus on the concept and learn the new language, as this is the very important language to, as if you want to become a web developer, website developer, okay. Because HTML is not enough to provide you the well guidance, the well manner to create particular website, okay. You have to, HTML क्या है, as I said, HTML एक सिर्फ स्केलेटन है, ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन है, ठीक है. उसके बाद ह्यूमन बॉडी और अप्रोप्रिएट करने के लिए फिर उस पर स्किन चढ़ाई गई, उसे आईज प्रोवाइड किए, ईयर्स प्रोवाइड किए, ओके, उसे हेयर प्रोवाइड किए, फिर बियर्ड स्टाइल, ओके. सो दैट इज ऑल अबाउट द CSS. स्केलेटन इज व्हाट यू क्रिएट वन स्ट्रक्चर. HTML से आप लोग ने सिर्फ स्ट्रक्चर क्रिएट किया, हम लोग ने बहुत सारे आउटपुट भी देखे, बहुत सारे वेरियस फंक्शंस देखे, बट यूजिंग CSS यू कैन प्रोवाइड मोर अप्रोप्रिएट वे, मोर स्टाइलिंग. मतलब स्टाइलिंग जो है वो स्टाइलिंग ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है CSS का, कि आप लोग को वो उसे डिजाइन करना है, उसे कलर सेट करने हैं, ठीक है. और अभी आप लोग के सिलेबस में HTML और CSS है, बात खत्म है, और उसके बाद वेबसाइट होस्टिंग है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट है. जावास्क्रिप्ट प्लेस द वाइटल रोल इन वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है. जैसे मैंने बोला कि एक स्केलेटन है, स्केलेटन को फिर आप लोग ने स्टाइलिंग किया, जैसे कि स्किन चढ़े ऊपर, उसे नेल्स दिए, उसे दांत दिए, फिर हेयर स्टाइल, बियर्ड स्टाइल सेट किया आप लोग ने, ठीक है. और भी आप लोग यूजफुल उसे कपड़े प्रोवाइड किए, स्टाइलिंग, ओके. उसके बाद फिर शूज दिए, ये सारा स्टाइलिंग वाला पार्ट है. हाँ, उसके बाद उसमें जो सोलिंग, मतलब अगर ह्यूमन बॉडी एक स्केलेटन है या फिर उसे स्केलेटन को हमने मॉडिफाई किया थ्रू CSS, हाँ, बट अगर वो कुछ काम ही नहीं करेगा, मतलब जो ब्रेन वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है या फिर सोल फंक्शनिंग है, वो सोल वाला पार्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट का है. सो हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे. हम लोग अभी यहाँ पे सिर्फ वेबसाइट कैसे और हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं और स्टाइलिंग कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट इज ऑल अबाउट अवर CSS. So CSS stands for cascading style sheets, okay. It saves a lot of work. It can control the layout of multiple web pages all at once. See here, यहाँ पे देखो CSS इज इक्वल टू स्टाइल एंड कलर्स, और यहाँ पे देखो हम लोग ने ऐसे बैकग्राउंड को कलर दिया है, इसे कलर दिया है, ये बैकग्राउंड सेट किया हम लोग ने, राउंडेड बैकग्राउंड सेट की है, ठीक है. सो ये सारी चीजें हम लोग CSS में कर सकते हैं. CSS कैन एबल टू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स, मीन्स वी कैन मॉडिफाई आवर वेबसाइट, वी कैन provide the more styling, we can change the front end using CSS of our website, okay. So it is used to format the layout of web page. With CSS you can control the color, font, the size of text, the space between elements, how elements are positioned and layout, what background images or background colors are to be used. हम लोग बहुत सारे स्टाइलिंग कर सकते हैं, और अभी हम लोग इसमें देखने भी वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में कि हम लोग कैसे CSS से और अट्रैक्टिव और मीनिंगफुल वेब पेजेस बना सकते हैं, ठीक है. सो उससे पहले हम लोग देख सकते, हम लोग we are going to see how we can implement the CSS in our HTML file, in our HTML structure, okay. So there are three ways, there are three documentation in which you can add your CSS into your HTML document. So first is inline. Inline means what? यहाँ पे देखो, अगर मैंने, हम लोग पहले क्या करते थे, H1, हाँ, एक हेडिंग टैग मैंने बनाया, अ ब्लू हेडिंग नाम का एक हेडिंग टैग मैंने बनाया, या फिर एक P, देखते हैं आउटपुट देखते हैं डायरेक्टली. सी हियर, यहाँ पे H1 टैग है अ ब्लू हेडिंग और P टैग है अ रेड पैराग्राफ, ठीक है. सो यही टैग के अंदर H1 के बाद स्टाइल टैग हम लोग यूज करने वाले फॉर CSS, okay. स्टाइल टैग डिफाइंस यू इम्प्लीमेंट द CSS इन योर HTML फाइल. विदाउट स्टाइल टैग यू कैन नॉट अचीव दैट फैसिलिटी. सो स्टाइल टैग जहां पे भी दिखेगा आप लोग को वेबसाइट में, मतलब HTML फाइल में, दैट इज योर CSS. तो स्टाइल टैग यूज किया मैंने और कलर दिया ब्लू, कलर सेट किया ब्लू. अगर मैं इसे हटा दूंगा सो आप लोग देख सकते हैं, यू कैन सी द डिफरेंस. रन किया तो देखो चला गया, ओके. और यहाँ पे देखो मैं रेड है ना, तो मुझे चाहिए सपोज कौन सा कलर रख दो, ब्लू चाहिए. सो यू कैन सेट द ब्लू कलर एंड इट विल चेंज योर कलर. It will change your entire HTML module, okay. Using CSS you can do anything. So this is our inline CSS जो basic है, हम लोग एक ही लाइन में वो CSS ऐड कर सकते हैं. और भी है internal and external CSS. So next lecture में we are going to see this internal and external CSS क्या होता है, कैसे ऐड कर सकते हैं, और वो कैसे ड्रास्टिक चेंज लाने वाले अपने